सो है एमएसटीसीटी एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हम कक्षा 12वीं में और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आप आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके एमएसटीसीटी एग्जाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर आपको एमएसटीसीटी एग्जाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जिससे कि आपका जो टाइम है वो कम से कम कंज्यूम्ड हो रहा हो। और इसी के कारण क्या होगा कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रहने वाला है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको y इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 10 ऑफ cos x प्लस 3 इंटू साइन एक्स, ये आपकी एक इक्वेशन है। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है आपका कि y इज इक्वल्स टू 200 cos x प्लस 100 sin x। तो इसका भी हमें, जैसे इस इक्वेशन की भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आसान तरीके से आप कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो जैसे आप इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, आपका जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम्ड होगा। तो यही हमें नहीं करना, तो इसी के लिए हम यूज करने वाले हैं इस ट्रिक को। और इस ट्रिक से हम आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, अगर आपको जनरल फॉर्मेट पता होगा तब। तो सबसे पहले यार आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू 50 cos x प्लस 30 sin x है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जनरल फॉर्मेट पता कर लेते हैं कि अगर आपको माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको माय डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू a cos x, ओके, a cos x, ये आपका जनरल फॉर्मेट हो रहा होगा कि y इज इक्वल्स टू a cos x अगर आपको दे रखा है, और प्लस आपको b cos x दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी b sin x दे रखा है। ओके, तो अगर ऐसी इक्वेशन आपकी आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन का डायरेक्ट अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी फाइंड करोगे तो फर्क नहीं पड़ता यार कि आपके a की वैल्यू क्या है और आपके b की वैल्यू क्या है। ओके, तो फर्क नहीं पड़ने वाला कि a की कौन सी वैल्यू है और b की कौन सी वैल्यू है। इसका डायरेक्ट आपका आंसर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एज अ कंक्लूजन, एज अ रिजल्ट आप इसे बोल सकते हैं, वो आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स d2y। ओके, आप मेरे साथ लिखिए कि क्या होता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, डी एक्स स्क्वायर, और प्लस हम क्या करने वाले हैं, प्लस हम करने वाले हैं y इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये होगा आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये होगा आपका आंसर। तो फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं। ओके, तो क्या होगा कि अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, जैसे आपके एमएसटी सीटी हो या फिर जेई हो या फिर एनडीए एग्जाम में, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का, जैसे y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x दे रखा, और फर्क नहीं पड़ता आपके b की वैल्यू क्या है और आपके a की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। ओके, फर्क आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस दिख जाए तो आपका आंसर क्या होता है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन उसमें होगा। ओके, उन ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन भी होगा, जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही होगी। तो इसी तरह से जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10 cos x प्लस 3 sin x है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके a की वैल्यू कितनी है, 10 है माय डियर स्टूडेंट्स, 10, और b की वैल्यू इसमें कितनी है, 3। तो फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये इस फॉर्मेट से मैच हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनका आंसर लिख दे रहे होंगे अभी। तो यार फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपका वही आ रहा होगा, जैसे बात करेंगे अभी, जैसे ये आपका आ रहा होगा d2y। ओके, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस हम करेंगे y इज इक्वल्स टू जीरो, प्लस हम करेंगे y इज इक्वल्स टू जीरो। और ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका वही होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसे, इन सभी ट्रिक्स को आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि हम इन्हें कैसे सॉल्व कर रहे हैं अभी।
तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्मेट हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस हम यहाँ पर y करेंगे और इसको 0 लिख देंगे, तो ये आपका एक आंसर आ रहा होगा इस केस का। और जैसे इस केस में अगर हम बात करें, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो इस केस में भी आपका जो आंसर है वो आ रहा होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। और प्लस आपको करना है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है, y करना है और इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो ये आपका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो ऐसे क्वेश्चंस के जो जनरल फॉर्मेट है वो आप लिख लीजिएगा किसी भी नोटबुक पर। ओके, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, अगर आपको इस समझ में आ गया है कि आपका जो आंसर होता है वो इसके लिए भी सेम होता है, इस क्वेश्चन के लिए भी सेम होता है और इस क्वेश्चन के लिए भी सेम होता है। यहाँ पर तो 50 और 30 ए बी की वैल्यूज है, यहाँ पर 200 और 100 ए और बी की वैल्यूज है। लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका जो आंसर होगा वो होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्वेश्चन की। ये जो है इस क्वेश्चन की होगी और ये वाली इक्वेशन जो है वो इस क्वेश्चन की होगी। तो इसी के साथ अगर आपको ये सेशन समझ में आ गया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम समाप्त करेंगे इस सेशन को। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।